नमस्कार, मैं श्री भगवान शर्मा निष्पक्ष विचार से। हमारे नेताओं ने चुनाव संबंधी कानून अपनी सुविधा के अनुसार बना रखे हैं, जो कि एक तरह से भारतीय लोकतंत्र का मजाक है। वे चुनाव में एक समय में एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि एक सीट से हारने का डर हो तो 2 सीट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। वर्तमान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश के रायबरेली से भी लोकसभा का चुनाव लड़ा और दोनों ही जगह से चुनाव जीत गए। अब जनाब को एक क्षेत्र से इस्तीफा देना पड़ रहा है। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने भी 2 क्षेत्रों से चुनाव लड़ा व जीता। वर्तमान में उन्होंने सोरेंग चाकुंग विधानसभा सीट छोड़ दी है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य होते हुए भी उन्होंने संसद का चुनाव लड़ा और चुनाव जीतने के बाद अब करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देना पड़ा। एक लोकसभा व विधानसभा के चुनाव पर करोड़ों रुपए खर्च आता है। इस्तीफा देने के बाद पुनः चुनाव होता है और करोड़ों रुपए पुनः खर्च होते हैं। यह धन और लोगों के समय की बर्बादी है। यह गरीब मुल्क के साथ सरासर धोखा व अन्याय है। अतः नेताओं में थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो इस कानून पर रोक लगानी चाहिए। वर्तमान लोकसभा में 10 राज्यसभा के संसद सदस्य और कई विधानसभा के विधायकों ने भी लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीते हैं। अब उन्होंने राज्यसभा से व विधानसभाओं से इस्तीफा देना पड़ रहा है। अब वहां भी रिक्त स्थानों पर पुनः चुनाव होंगे। यह भी धन और समय की बर्बादी है, जो कि देश की जनता के साथ अन्याय है। अतः इस पर भी विचार होना चाहिए कि एक सदन का सदस्य होने के बावजूद क्या दूसरे सदन के नेताओं को चुनाव लड़ने की छूट मिलनी चाहिए। इसी प्रकार नेताओं ने कई और कानून अपनी सुविधा के अनुसार बना रखे हैं, उन पर भी रोक लगनी चाहिए। आम आदमी यदि जेल में बंद हो तो वोट नहीं डाल सकता, लेकिन नेता जेल में रहते हुए चुनाव लड़ सकते हैं। अभी हाल में आतंकवाद के आरोप में जेल में बंद 2 आरोपी अमृतपाल सिंह पंजाब से और इंजीनियर राशिद जम्मू कश्मीर से लोकसभा का चुनाव जीते हैं। इसी प्रकार एक सरकारी कर्मचारी 24 घंटे भी जेल में बंद हो जाता है तो सस्पेंड कर दिया जाता है। नेताजी चाहे जितनी बार भी मर्डर या बलात्कार के मामले में जेल गया हो, फिर भी वह प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति जो चाहे बन सकता है। वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब घोटाले में करप्शन के मामले में जेल में बंद हैं, लेकिन जनाब मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उनकी जगह कोई सरकारी कर्मचारी या ऑफिसर होता तो सस्पेंड कर दिया जाता। इसी प्रकार बैंक में नौकरी पाने के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, किंतु भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लिए कोई लिखित योग्यता नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? आपको सेना में सिपाही की नौकरी पाने के लिए 10वीं बारी परीक्षा पास व 10 किलोमीटर दौड़कर भी दिखाना पड़ेगा, लेकिन रक्षा मंत्री बनने के लिए नेताजी को कोई शैक्षणिक सर्टिफिकेट या डिग्री की आवश्यकता नहीं। आखिर ऐसा क्यों है? एक शिक्षक व प्रिंसिपल बनने के लिए BA में पास होना आवश्यक है, किंतु शिक्षा मंत्री बनने के लिए किसी सर्टिफिकेट या डिग्री की आवश्यकता नहीं। आखिर ऐसा क्यों है? इसी प्रकार सरकारी कर्मचारी 30 से 35 वर्ष की संतोषजनक सर्विस करने के बाद भी पेंशन का हकदार नहीं, जबकि मात्र 5 वर्ष के लिए विधायक सांसद को पेंशन का अधिकार है। यह कहाँ का न्याय है? और पेंशन व भत्ते भी नेता अपनी मर्जी से निर्धारित करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा लगता है कि संसद व विधायिका सर्वोपरि होने के कारण सुप्रीम कोर्ट व चुनाव आयोग भी इन भेदभावपूर्ण कानूनों को बदलने में अपने आप को असमर्थ व असहाय पाते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी अपने आप को जनसेवक कहते हैं व मानते हैं, तब वह यह भेदभावपूर्ण कानून क्यों है?
अतः समय की मांग है कि आम जनता और नेताओं के लिए एक ही कानून होना चाहिए। यही समय और लोकतंत्र की मांग है। धन्यवाद। श्री भगवान शर्मा, निष्पक्ष विचार से।